भारत में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या 9 लाख पार कर चुकी है। पिछले हफ्ते से ऐसा कोई दिन नहीं जब कोविड से 450 से 500 लोग एक दिन में ना मरे हों। आज लगातार 5वें दिन 26,000 से अधिक केस आए हैं। 14 जुलाई की सुबह जो बुलेटिन आई है उसके अनुसार 24 घंटे में 28,498 केस आए हैं नए। 110 दिन लगे थे जब हम 1 लाख केस की संख्या पर पहुंचे थे। 56 दिनों के भीतर 8 लाख नए केस आ गए हैं। हर 3 से 4 दिन में 1 लाख नए मरीज अब सामने आने लगे हैं। 19 मई को पॉजिटिविटी रेट 4.89% थी। 14 जुलाई को पॉजिटिविटी रेट 9.59% हो गई है, यानी अब टेस्ट करने पर ज्यादा नए मरीज सामने आ रहे हैं। आज भारत के सबसे बड़ी कायर पार्टी, ये मैं बताता हूं दोस्तों, इसका नाम बदलते इस पार्टी का। विशाल शर्मा जी, ये ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी नहीं है, ये ऑल इंडिया कायर पार्टी है। वाजपेयी जी, ऑल इंडिया कायर पार्टी, कायरों की पार्टी, बुजदिलों की पार्टी है, बुजदिल और कायरों की पार्टी है। अरे मैं कहूं इतना बोल दूंगा कान आपके जल जाएंगे, सुनना होगा। वाजपेयी जी, मैं निरंतर बोलूंगा। पायलट पार्टी से बाहर है क्योंकि गहलोत को इंदिरा राजनीति लाई है, इंदिरा राजनीति। पायलट पार्टी से बाहर है क्योंकि राजीव गांधी गहलोत के गुरु थे। पायलट पार्टी के बाहर है क्योंकि गहलोत सोनिया के नंबर 1 चाटुकार हैं, चाटुकार नंबर 1। सचिन पायलट का निकाला जाना राजस्थान और राजनीति के लिए बड़ी घटना है। इस पर आप सुबह से लगातार कवरेज देख भी रहे हैं। यह राजनीति अभी कई मोड़ लेगी, इसलिए मैं भी इसे यहीं छोड़ता हूं। उसका कारण है बिहार से एक बच्चे का मैसेज। उसके पिता फुटपाथ पर पड़े रहे भर्ती होने के लिए। वीडियो वायरल हुआ, तब जाकर पटना एम्स में भर्ती किया गया। आज बेटे का मैसेज आया कि सर पापा नहीं रहे। सचिन पायलट तो फिर भी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बन जाएंगे, लेकिन उस बच्चे के मैसेज के बाद मैंने तय किया कि प्राइम टाइम कोरोना पर ही करूंगा। और आज आर पार में बड़ी खबरों का तांता है, यानी ब्रेकिंग न्यूज का तांता है, क्योंकि राजस्थान में जो कुछ हो रहा है वो कांग्रेस के लिए संकट काल है, और संकट काल बहुत भारी भरकम शब्द है। और आज हम संकट काल का इसीलिए विश्लेषण भी करेंगे, ये कांग्रेस के लिए क्यों संकट काल है। आज मुझे 2013 का राजस्थान चुनाव याद आ रहा है, जब कांग्रेस तिनके की तरह उखड़ गई थी, उड़ गई थी। राजस्थान में इतिहास का सबसे निचला परफॉर्मेंस दिखाते हुए कांग्रेस मात्र 21 सीट पर सिमट गई थी, लेकिन सचिन पायलट की मेहनत और अशोक गहलोत की ताकत ने 2018 में बीजेपी के हाथ से फिर से सत्ता छीन ली थी। लेकिन आज उसी कांग्रेस ने सचिन पायलट को जोर का झटका दिया है, बेइज्जत करके बाहर किया है, क्योंकि अब सचिन पायलट ना डिप्टी सीएम है, ना राजस्थान के अध्यक्ष। करीब 55 घंटे के गृह युद्ध के बाद आला कमान ने अपना हुक्म सुना दिया। इस महामारी के कारण भारत में 23,727 लोगों की मौत हो चुकी है। करीब 24,000 लोगों की मौत इतनी सामान्य संख्या तो नहीं कि बेपरवाह हुआ जा सके। अभी भी हम कई राज्यों में तैयारी और इंतजाम के ही चरणों में हैं। भारत टेस्टिंग के मामले में काफी पीछे है, लेकिन जब महामारी इस तरह से फैलने लगे तो क्या अब टेस्टिंग का मतलब रह जाता है? क्या टेस्टिंग का मतलब इसलिए नहीं रह जाता कि हमारे पास संसाधन नहीं है, टेस्टिंग किट की क्षमता नहीं है? विनाश काले विपरीत बुद्धि, इन दिनों ये बातें नेपाल में लोग अपने प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के लिए कह रहे हैं, क्योंकि उनके दिमाग में चीन का ऐसा फितूर सवार है कि पहले भारत विरोधी हथकंडे आजमाए और अब श्री राम अयोध्या को बीच में ले आए हैं। आस्था के केंद्र अयोध्या पर केपी शर्मा ओली ने जिस तरह बेतुकी टिप्पणी की है, उस पर संत समाज बिफर पड़ा है। इतना ही नहीं, नेपाल में भी केपी ओली की किरकिरी हो रही है। खुद को चौतरफा घेरा देख ओली ने विदेश मंत्रालय को आगे कर दिया। आईसीएमआर ने 11 जून को ये बताया था कि उनका एक सीरो सर्वे हुआ था, जो कि उन्होंने अप्रैल के एंड में किया था 26,000 लोगों को लेके,
और उस सीरो सर्वे में उनको ये मिला था कि 0.73% पॉपुलेशन जो है उसमें एंटीबॉडीज मौजूद हैं। इसका मतलब कि उनको इन्फेक्शन हो चुका है। तो आप 0.73% 1.38 बिलियन पॉपुलेशन का लगा लीजिए, तो 10 मिलियन लोग, 1 करोड़ लोग अप्रैल के एंड में ऑलरेडी इन्फेक्टेड थे आईसीएमआर के मुताबिक। और अगर ये आउटब्रेक हर 20 दिन पे डबल हो रही है, तो मोटा मोटा हिसाब ये है कि उस डेटा के हिसाब से आज को हमारे यहाँ तकरीबन 15 से 16 करोड़ इन्फेक्शन हो चुका है, अगर हम वो डेटा माने। और ये गवर्नमेंट का अपना डेटा है, ये कहीं इधर उधर से नहीं आया हुआ डेटा है। राजस्थान सरकार पर बर्खास्त किए गए उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने अपनी बगावत से जो दस्तक दी है, उसकी गूंज अब दिल्ली दरबार तक पहुंच गई है। सचिन पायलट यूं तो उप मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटाए जा चुके हैं, लेकिन कांग्रेस का दरवाजा अभी बंद नहीं हुआ है और लगता है कि पायलट खुद उसे खोले रखना चाहते हैं। सचिन पायलट के साथ मानेसर में रहे विधायक ने बताया कि इस संबंध में जतिन प्रसाद और दीपेंद्र हुड्डा जैसे लोग सोनिया गांधी से बातचीत कर रहे हैं। उसके पहले आज उनके तीसरे ट्वीट ने खलबली मचा दी, जिसमें उन्होंने लिखा, राम राम सा। टेस्ट नहीं करके खराब स्वास्थ्य व्यवस्था की हालत को छिपाया जा सकता है, अपने नागरिकों को इस हालत में मरने के लिए छोड़ा जा सकता है। न्यूज चैनलों और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के प्रोपेगेंडा में फंसकर लोगों ने भी गलती कर दी। मार्च और अप्रैल के पहले हफ्ते की खबरों को याद कीजिए। तबलीग जमात के बहाने आपके भीतर नफरत भरी गई, इतनी कि आप गरीब सब्जी वाले से मजहब पूछने लगे थे। अब क्यों नहीं बात होती है कि कोरोना किसके कारण फैल रहा है। आपने जो जहर पी रखी है वो आपके भीतर सवाल पूछने की ताकत खत्म कर रहा है।